अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहक गई थी। ये कहानी है मासूम और भोली सी ज़ैनब के नाम। फजर की आज़ान पूरे आबोताब से उस ऊंची हवेली में गूंज रही थी और आज़ान के होते ही बीजान ने सारे घर को जगाना शुरू कर दिया था। सब घर वालों को जगाने के बाद अब उन्होंने ज़ैनब के कमरे का रुख किया, जो लिहाफ ओढ़े गहरी नींद सो रही थी। ज़ैनब, उठ जाओ मेरी जान, फजर की आज़ान कब की हो चुकी है, नमाज अदा कर लो। उन्होंने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। बीजान, मैं कल से पढ़ूंगी, उसने नींद में कसमसाते हुए कहा। कल कभी नहीं आती मेरी जान, उठो नमाज पढ़ लो। फॉर गॉड सेक बीजान, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सोई हूं, आप प्लीज मुझे सोने दें, ज़ैनब चिढ़कर बोली। उसकी बात पर बीजान ने अफसोस से सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। बीजान के 3 बेटे थे। तीनों बेटों के बच्चों में ज़ैनब उनकी सबसे छोटी पोती थी। घर की सबसे छोटी बेटी होने की वजह से वो सबकी बहुत ज्यादा लाडली थी। खुद बीजान की जान भी ज़ैनब में ही बसती थी। ज़ैनब शुरू से ही बहुत लापरवाह थी। अपनी 20 साल की जिंदगी में उसने कभी नमाज दिल से अदा नहीं की थी। जुम्मा की नमाज भी वो बहुत ही कम पढ़ती थी। वो इस कदर दीन से दूर थी कि बीजान को उसके फिक्र लगी रहती थी। हर रोज की तरह आज भी उसने नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया था और हर रोज की तरह बीजान थके कदमों के साथ उसके कमरे से बाहर आ गई थी। 10 बजे के करीब उठते हुए उसने हड़बड़ी मचा दी। वो यूनिवर्सिटी से बहुत लेट हो चुकी थी। मामा, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? देखिए, मेरी क्लास छूट गई है एक, ज़ैनब ने गुस्से से अपनी मां से कहा। अरे, क्या हो गया है? मुझे लगा तुम खुद उठ जाओगी, बस इसीलिए जगाना याद नहीं रहा। ज़ैनब, मैं तुम्हें सुबह फजर में जगाने तो आई थी, तुम उठी ही नहीं, पास बैठी बीजान ने नरमी से कहा। आप मुझे जिस तरह फजर के लिए जगाती हैं, यूनिवर्सिटी के लिए भी जगाना शुरू कर दें, लेकिन तुम फजर में नहीं उठती बेटा। यूनिवर्सिटी के लिए उठ जाया करूंगी, क्योंकि क्लास बहुत जरूरी है। इतना कहते वो बाहर चली गई। एक बार फिर बीजान ने अफसोस से उसे जाता देखा। तुम्हें आज इतनी देर कैसे हो गई ज़ैनब? वो जल्दी से यूनिवर्सिटी पहुंची जब उसकी एक दोस्त ने पूछा। यार, आज देर से उठी थी इसलिए, असल में रात को देर से सोई थी ना, कहीं सारी रात अपने मंगेतर से बातें करते हुए तो नहीं गुजारते, उसकी दोस्त ने शरारत से पूछा। हाँ, ऐसा ही है। असल में कल मैं और साथ घूमने गए हुए थे, फिर जब घर आई तो दोबारा साथ का मैसेज आ गया और बात करते करते कब वक्त गुजरा पता ही नहीं चल सका। ज़ैनब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो हमेशा साथ का नाम लेने पर उसके चेहरे पर आ जाया करती थी। वैसे तुम बहुत लकी हो ज़ैनब, सब तुमसे इतना प्यार करते हैं और सबसे बढ़कर साथ तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, वो सताइश से बोली। हाँ, वो तो मैं हूं, सब कुछ है मेरे पास, और तुम्हें पता है, सिर्फ साथ ही नहीं बल्कि मैं भी उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। एक काज़न की शादी में पहली बार हम मिले थे और बस मुझे वहां महसूस हुआ कि अगर कोई ज़ैनब फरजाद का जीवन साथी बनेगा तो वो होगा साद। और घर वालों से बात करने पर सब मान गए और देखो, अब हम एक दूसरे के मंगेतर हैं। उसके लहजे में एक गुरूर झलक रहा था। वैसे मुझे समझ नहीं आता,
तुम्हारी दादी तुम्हें उसके साथ घूमने वगैरह की इजाजत कैसे देती हैं? वो तो काफी इस्लामिक टाइप है ना। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है साथ से मिलने के लिए। और बीजान जो भी कहती रहे, मेरे मामा पापा काफी बोल रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। खैर, अब मैं चलती हूं, मुझे और साद को एक जगह जाना है। इतना कहते हुए वो उठ खड़ी हुई। साद उसे लेने के लिए आ चुका था। तुम्हें पता है साद, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतनी देर क्यों लगाई? मेरी जान, बस जरा सा काम था मुझे, जैसे ही फ्री हुआ तुम्हें लेने आ गया। अच्छा, तुम्हें याद है ना, आज हम दोनों ने शूट करवाना है एक। हाँ हाँ, याद है। तुमसे मुतालिक हर बात मुझे याद होती है। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसकी बात पर बेख्तियार साद ने उसका हाथ थाम लिया। और मैं भी तुम्हारे बगैर अधूरा हूं। इतना कहते हुए वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। आज भी काफी देर हो गई थी, मगर ज़ैनब अभी तक घर नहीं आई थी। और तो कोई नहीं मगर बीजान हर रोज की तरह आज भी बहुत परेशान हो रही थी। आबिदा, पता करो बेटी कहाँ रह गई है। क्या हो गया है बीजान? वो साद के साथ है, पता तो है हम सबको। आबिदा ने बेजारी से कहा। साद उसका महरम नहीं है आबिदा, और एक ना महरम के साथ इतनी देर बाहर रहना ठीक नहीं है। इससे पहले कि आबिदा बीजान को मजीद कोई जवाब देती, सामने से ज़ैनब साद के साथ अंदर दाखिल हुई। आबिदा समेत सब लोग साद से बहुत अच्छे तरीके से मिले थे, मगर बीजान खुश नहीं थी। मामा, आपको पता है आज मैं कितना खुश हूं। मैंने और साद ने इतना अच्छा फोटोशूट करवाया है, ये देखें। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबको अपनी तस्वीरें दिखा रही थी, और बाकी सब भी खुश होकर ये सब देख रहे थे। उन सबके बीच में बीजान उठी और अपने कमरे में चली गई। यह आधी रात का वक्त था जब बीजान उसके कमरे में दाखिल हुई। तुम अभी तक जाग रही हो ज़ैनब? वो जो बेड पर बैठे उस वक्त भी अपनी और साथ की तस्वीरें देख रही थी। बीजान की आवाज पर उसने चौंक कर सर उठाया। अरे बीजान, आप? बस मैं सोने ही वाली थी थोड़ी देर तक। आप सोई नहीं? तहज्जुद के लिए उठी थी तो देखा तुम्हारे कमरे की बत्ती जल रही थी। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अपनी और साथ की तस्वीरें देख रही थी। आप भी देखे ना, कितने प्यारे लग रहे हैं हम। बीजान ने उसके हाथ में मौजूद तस्वीर देखी। एक नजर डालकर उन्होंने अपनी नजर हटा ली। क्या हुआ बीजान, आपको पसंद नहीं आई? ज़ैनब ने उनका नजरें फेरना महसूस किया था। पसंद आती, जरूर पसंद आती, अगर ये सब निकाह के बाद होता। ज़ैनब, तुम दोनों निकाह क्यों नहीं कर लेते? उफ बीजान, इतनी जल्दी निकाह नहीं करना। साथ भी यही चाहता है। निकाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अभी वैसे भी हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ तस्वीर लेकर, हाथों में हाथ डालकर, घूम फिर कर। ज़ैनब मेरी जान, वो तुम्हारे लिए नामहरम है। मंगनी करने से कोई हलाल नहीं हो जाता। हलाल की शर्त निकाह है। पहले ही इतना हराम ना ले लो कि हलाल की लज्जत से महरूम हो जाओ। अल्लाह को ये सब नहीं पसंद ज़ैनब, उन्होंने समझाते हुए कहा। क्या हो गया है बीजान? मैं उससे मोहब्बत करती हूं, और शादी तो हमने करनी ही है ना। उसने बेख्तियार झुरझुरी ली। वो मोहब्बत जिसकी वजह से तुम्हारी नमाजें छूट जाती हैं, वो मोहब्बत जिसकी वजह से तुमने अल्लाह को भुला दिया है। ज़ैनब, तुम शिर्क कर रही हो। तुम जानती हो, तुमने उस इंसान की मोहब्बत को अव्वल जान लिया है, और अल्लाह की मोहब्बत और उसके अहकामात को पसे पुष्ट डाल दिया। मुझे खौफ आता है ज़ैनब,
अल्लाह की हद को तोड़ोगी तो बेहद टूट जाओगी। इंसान का दिल अल्लाह के हाथ में है। जो आज तुमसे मोहब्बत करता है कल को तुमसे नफरत भी तो कर सकता है। फिर क्या करोगी? एक बार फिर उन्होंने उसको समझाने की भरपूर कोशिश की। बहुत हो गया बीजान, आप मुझे कैसे कह सकती हैं कि मैं शिर्क कर रही हूं? हाँ, मुझे कोई दर्स नहीं सुनना। आपसे मेरी खुशियां देखी ही नहीं जाती। प्लीज एक एहसान करें, आप सारा फूफो के पास कराची चले जाएं और कम से कम तब तक मत आइएगा जब तक मैं शादी का कोई फैसला ना ले लूं। और अगर आप ना गई तो मुझे यहां से जाना पड़ेगा। मैं मजीद आपकी बातें नहीं सुन सकती। निहायत बदतमीजी से कहते हुए वो गुस्से से उठी और अपने कमरे से बाहर निकल गई। उसकी बातें थी या गोया पिघला हुआ सीसा जिसने एक पल को ही बीजान के दिल को छलनी कर दिया था। एक आंसू टूटकर उनकी गाल पर बहने लग गया। मुझे तुम्हारे टूट जाने से डर लगता है मेरी जान। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। तुम किसी कड़े इम्तिहान का सामना ना करो। खुद से कहते हुए वो दुखी दिल के साथ उसके कमरे से बाहर निकल गई। और अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आई तो उसे बीजान कहीं भी नजर नहीं आई। उसे एहसास हो गया था कि उसने बीजान से कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी है, मगर उसे सिर्फ अपने लहजे पर अफसोस था, अपनी बातों पर नहीं। वो अब भी खुद को हक पर समझ रही थी। मामा बीजान कहाँ है? जैनब ने अपनी माँ से पूछा। वो तो सुबह कराची के लिए निकल गई थी। कह रही थी कि सारा के पास जाना है। हम सब हैरान थे कि उनको अचानक से क्या हो गया है। कहती हैं कि याद आ रही है सारा की, रहने जाना है उसके पास, और बस पैकिंग की और ड्राइवर के साथ चली गई। मामा की बात सुनकर जैसे एक बोझ उसके दिल पर आ गिरा था। वो जानती थी बीजान क्यों अचानक चली गई है। बोझल कदमों के साथ वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। 1 महीना गुजर चुका था मगर बीजान वापस नहीं आई थी। ये शाम का वक्त था जब वो अपनी बालकनी में बैठी हुई थी। अजीब खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे पता नहीं दिल किस कर्ब में मुब्तला हो। जैनब! अपनी मां की आवाज पर वो चौंके। जी, तुम्हारी साथ से बात हुई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इतनी जल्दी निकाह का ख्याल कैसे आ गया। तुम तो 1 साल से पहले ये सब सोचना भी नहीं चाहती थी, फिर इतनी अचानक ये सब क्यों? जैनब ने एक लंबी सांस भरी। हाँ, वो क्या बताती कि जब तक वो निकाह नहीं करेगी बीजान वापस नहीं आएंगी। बस ऐसे ही मामा, मंगनी को काफी टाइम हो गया है, अब निकाह हो जाना चाहिए। मैंने साथ से बात की थी, खैर अभी उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अभी वो मजीद कुछ कहती कि उसका फोन बजा। हेलो, कैसे हो साद? अभी तुम्हारी ही बात हो रही थी। क्या कह रहे? अभी मिलना है? अच्छा ठीक है। साद की बातों का जवाब देकर उसने फोन बंद कर दिया। मामा, साद की कॉल थी, उसे मिलना है। कह रहा था घर नहीं बाहर मिलना है। हाँ ठीक है, मिल लो, शायद निकाह की बात करनी हो उसने। हाँ जाहिर सी बात है, निकाह की प्लानिंग्स करनी होंगी। और मामा, मैं बहुत खुश हूँ, हर चीज़ है मेरे पास। मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत और कौन हो सकता है। वो तो जैसे खुशी से उछल ही पड़े और जल्दी से तैयार होते साद से मिलने की गर्ज से निकल गए, ये जाने बगैर कि ये मुलाकात उसके दिल को अंदर तक हिला देगी। उस वक्त वो रेस्टोरेंट में साद के सामने बैठी हुई थी। मैं जानती हूँ तुम किस सिलसिले में बात करना चाहते हो। मैं इतना खुश हूं कि तुम्हें बता नहीं सकती। फाइनली हम निकाह कर रहे हैं।
वो पुरजोश से अंदाज में बोली, तुम गलत समझ रही हो। देखो, गौर से मेरी बात सुनो। क्या क्या मतलब? उसने उलझते हुए पूछा। देखो ज़ैनब, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अल्फाज थे या कोई आग जिसने ज़ैनब के पूरे वजूद को झुलसा दिया था। तुम क्या कह रहे हो? मजाक मजाक कर रहे हो ना? ना ही मेरा इतना दिमाग खराब है कि मैं मजाक करूं तुमसे, और ना ही मेरे पास इतना फजूल वक्त है। यूं समझ लो मेरा दिल बदल गया है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उसने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी उतार कर ज़ैनब के सामने रख दी, जो कि शॉक्ड सी कभी अंगूठी को देख रही थी और कभी उसको। ये लहजा तो साद का नहीं था, इतना तौहीन आमेज। साद, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमने तो आज निकाह की तारीख फाइनल करनी थी ना। आंसुओं की वजह से उसकी आवाज रूंध रही थी। बस कर दो। निकाह और तुमसे? तुम जैसी लड़की दिल बहलाने का सामान तो हो सकती है, लेकिन बीवी बनाए जाने के काबिल नहीं। मुझे लगा था कि 2 साल तक तुम मेरा दिल बहलाती रहोगी, मगर तुम्हें पता नहीं शादी की कौन सी आग लग गई है। अब मैं मजीद इस रिश्ते को नहीं निभा सकता। सच कहूं तो मेरा दिल तुमसे भर गया है। सो मिस ज़ैनब, यू आर फ्री नाउ एंड मी टू। इतना कहते हुए वो एक झटके से उठा और वहां से चला गया। ज़ैनब बगैर किसी हरकत के अब भी वैसे ही बैठी हुई थी। ये उसके साथ क्या हो गया था? इतने गिरे हुए लफ्जों का थप्पड़ उसे साद ने मारा था कि एक पल को वो दुनिया भूल गई थी। जाने किस हाल में वो उठी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? साद कैसे इस रिश्ते से इनकार कर सकता है? हमारी बच्ची को समझ क्या रखा है? मैं खुद बात करूंगा। ज़ैनब के बाप का गुस्सा जैसे आसमानों को छू रहा था। जब से सबको रिश्ता खत्म होने वाली बात पता चली थी, तब से हर कोई गुस्से में था, और ज़ैनब का तो यह हाल था कि वो बिल्कुल चुप हो चुके थे। उस वक्त भी वो खामोश तमाशाए बनी सबकी बातें सुन रही थी। प्लीज चुप हो जाएं आप सब लोग, और पापा आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे। सुना आपने? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, मैं ठीक हूं। वो ये सब सुन सुनकर तंग आ चुकी थी और आखिरकार वो बोल ही पड़े, लेकिन ज़ैनब, पापा प्लीज समझने की कोशिश करें। उसकी बात पर वो सब बगैर कुछ कहे बाहर चले गए। उनके जाते ही ज़ैनब ने दरवाजे को लॉक कर दिया। यकदम बीजान की बातें उसके जहन में गर्दिश करने लग गई। तुमने शिर्क किया है, वो नामहरम है, तुम टूट जाओगी। ज़ैनब, अल्लाह की हद न तोड़ो। सारी आवाजें जैसे जहन में गड़मड़ हो रही थीं। हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने शिर्क किया। ये शिर्क ही तो था। मैंने अल्लाह की मोहब्बत पर उस इंसान को फौकियत दी। मैंने नमाजें छोड़ी, मैंने हलाल हराम की तमीज को भुला दिया। मैंने जुल्म किया। बीजान ठीक कहती थी, अल्लाह की हद को तोड़ने वाले बेहद टूट जाते हैं। क्या थी मैं उसके नजदीक? दिल बहलाने का सामान। उसका दिल बदल गया। मैं क्यों नहीं महसूस कर पाई? हराम का अंजाम ये होता है। देखो ज़ैनब, देखो, तुम तो उसे पूछने लग गई थी। तुमने बिखरना तो था ही।
क्या कोई शिकवा है अब? किस मुंह से अल्लाह से शिकवा करोगे जब तुमने उसकी एक नहीं मानी? उसका ज़मीर उसे झंझोड़ रहा था और इतनी बुरी तरह के उसे अपने आप से नफरत हो गई थी। 2 दिन बाद ही बीजान वापस आ गई थी। वो जानती थी कि ज़ैनब किस कर्ब में होगी। आबिदा के हमरा वो ज़ैनब के कमरे में आई। जब उन्हें ज़ैनब नमाज पढ़ती नजर आए, एक थकन भरी मुस्कान ने उनके होंठों को छू लिया। ये क्या? ये तो अभी तक नमाज पढ़ रही है। मैं पहले भी आई थी, ये नमाज ही पढ़ रही थी। उसे देखते आबिदा बोली, पढ़ने दो उसे आबिदा, सब छोड़ी हुई नमाज है, वो अदा करेगी, क्योंकि वो जान गई है दिल की शिफा इसी दर पर है। उसे सुकून ढूंढने दो, अपने असल को तलाशने दो, यहीं उसे मरहम मिलेगा। बीजान ने आहिस्ता से कहा। आबिदा अब जा चुकी थी, जबकि बीजान वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद ज़ैनब नमाज से फारिग होकर उठी तो बीजान को देखकर बेइख्तियार उनके गले से लग गए। आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। मुझे माफ कर दे बीजान, मुझे माफ कर दे। देखे ना, आपकी हर बात ठीक थी। देखे बीजान, अल्लाह ने मुझे सजा दे दी है। मैं क्या करूं बीजान? मेरी की गई कोई भी इबादत अब कबूल होगी भी कि नहीं? वो बेबसी से बोली। बीजान ने उसके बहते आंसू साफ किए। तुम मेरी बेटी हो, मेरी पोती हो, मुझे बहुत अजीज हो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। बीजान, आप तो अल्लाह की बात मानती हैं ना? आप अल्लाह से कहे ना, वो मुझसे राजी हो जाए। वो नाराज नहीं है ज़ैनब, वो तो अब तुमसे राजी है। तभी तो हिदायत ने तुम्हारे दिल पर दस्तक दी। ज़ैनब, अल्लाह ने तुम्हें सजा नहीं दी बल्कि बचाया है। क्या मतलब? उसने हैरत से पूछा। तुम्हें पता है, अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली है कि 7 को गर्ल स्मगलिंग में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? हाँ, देखो, अल्लाह ने तुमको बचा लिया है। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, तब भी जब तुम ना फरमान थे, और अब तो तुमने उसको पुकारा है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनेगा? वो हमारा अल्लाह है, वो रहीम है, वो करीम है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है ज़ैनब। उन्होंने उसे सहलाते हुए कहा। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं सिद्ध के दिल से इकरार करती हूँ कि अल्लाह की मोहब्बत के आगे कोई मोहब्बत नहीं है। वो यकता है, वो रहीम है। मैं दुआ करती हूँ कि जितनी मेरी जिंदगी है, मैं हमेशा हिदायत पर रहूं। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे हराम से दूर रखे और हलाल को मेरे करीब करे। मैं ज़ैनब फरजाद ये इकरार करती हूँ कि मैं अपने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। एक यकीन से उसने कहा। इस बार उसकी आंखों में सुकून और खुशी के आंसू थे। बीजान नम आंखों से मुस्कुरा दी, क्योंकि ज़ैनब के दिल पर हिदायत उतर चुकी थी। दोस्तों, ये थी एक बहकी हुई भोली सी लड़की ज़ैनब की कहानी, जिसको उसके खुदा ने हिदायत याफ्ता किया और अपने करीब कर लिया। दुआ गो रहें कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हम हलाल और हराम में फ़र्क कर सकें।
आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस मैमूना का, जो कि 4 सदा पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, और मिस ज़ारा अब्दुल्ला का, जो कि पाकपतन पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। कहानियों को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि कोई पता नहीं कौन सी कहानी सुनकर किसको किस तरह से हिदायत मिल जाए। मिलते हैं एक नई और मुनफरिद कहानी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।